डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे होने वाले एग्जाम ओलंपियाड एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 76 है, मैथ सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 76, क्योंकि 75 तक वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको तक वीडियो भेज दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देख रहे होंगे और घर पे एग्जाम का तैयारी अच्छा तरीका से कर रहे होंगे। तो आइए छात्रों, आज हम लोग उसी मैथ सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 76 से देखते हैं और उसे सोल्व करते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76 सामने आ गया है। क्वेश्चन 76, द वैल्यू ऑफ 24 इंटू 125 डिवाइड 15, यानी कहने का तात्पर्य है 24 गुण 125 भागा 15 का मान क्या होगा। सबसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसके बाद हम उसे सोल्व करेंगे। तो वैल्यू निकालना है 24 गुण 125 भागा 15 का। कैसे निकालेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ रफ वर्क में देखेंगे। क्वेश्चन है 24 इंटू 125 डिवाइड हम लोग कर सकते हैं 15। सेम क्वेश्चन है कि 124 गुण 125 को डिवाइड करना है 15 से। तो अगर काटेंगे दोनों को, 3 से काटेंगे तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा 125, यानी 25 25 125 होता है। अब दोनों को मल्टीपल करेंगे, 25 अठे तो 25 अठे 200 होता है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में आंसर 200 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 77 को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 18, कहने का तात्पर्य है कि कौन ऐसी संख्या है निम्नलिखित में से जो 18 से विभाजित होगी, विभाज्य है। तो आप देखिए यहाँ पे 18 से डिवाइड करेंगे, तो अगर इसमें करते हैं आप फर्स्ट ऑप्शन में 18 से, तो 18 बन जाए 18 और बचेगा फिर आपका 7 और 7 और 2 इधर है तो आपका हो जाएगा 72। तो यानी 18 4 जा 72 होता है, 18 चौक 72 होता है। यदि समझेंगे 18 एकम 18, यहाँ से 25 में से 18 गया 7 निकला 72 हुआ और 18 चौक 72, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आप डिवाइड करेंगे 18 से, इसको 18 एकम 18 होगा, 7 निकलेगा इसमें से भी 74 हो जाएगा। जो 18 के टेबल में 18 के पहाड़ा में 74 आता नहीं है। इसको भी आप देखेंगे 18 एकम 18, यहाँ से 7 गया 78 हुआ, 18 के टेबल में नहीं आता है। तो यानी कहने का तात्पर्य कि हम फर्स्ट टाइम में 252 में 18 से भाग दिए तो हमें पता चल गया कि 18 से पूर्ण रूप से 252 विभाजित हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैथ का क्वेश्चन है, इसलिए आराम से समझने की कोशिश करना है। जब आप समझ जाएंगे तो आप शॉर्टकट मेथड से, ट्रिक के माध्यम से कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्योंकि आपको बता दें डियर स्टूडेंट्स कि एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब होता है समय के सापेक्ष में क्वेश्चन को सोल्व करना। क्योंकि समय पर भी पाबंदी है कि इतना टाइम में इतना क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें समय को भी बचत करनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, तो छात्रों देखिए ध्यान से। यहाँ पहले हम सीरीज को देखेंगे कि आखिर इस सीरीज में डिफरेंस क्या है और क्या चीज का इसमें अंतर दिखाई दे रहा है। तो पहले हम सीरीज को समझेंगे कि 2 के बाद 7, यानी 2 में कितना ऐड करेगा तो 7 आएगा, तो यहाँ 5 ऐड होगा। 7 में कितना ऐड किया गया है कि 17 आया है,
तो 10 ऐड किया गया है। 17 में कितना ऐड करेंगे कि 37 आएगा, तो 20 ऐड किया गया है। और 37 में कितना ऐड करेंगे कि 77 आएगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 40 का है, यानी 40 ऐड किया गया है। अब इस सीरीज को हम समझेंगे कि फर्स्ट दो अंकों के गैप के बीच में, यानी 2 में 5 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 10 जोड़ा तो 17 आया, 17 में 20 जोड़ा तो 37 आया, 37 में 40 जोड़ा तो 77 आया। अब हमें ऊपर वाला संख्या को देखना है कि आखिर इसमें रिलेशन क्या है इन लोगों में। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, यानी 2 का मल्टीपल है। तो अगला जो स्टेप होगा 40 दूना 80, 80 मतलब 77 में हम 80 जोड़ेंगे, 77 में 80 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 157, इट मीन्स 157। डियर स्टूडेंट, समझ गए होंगे क्वेश्चन को कि आप पहले इसमें अंतर को पता करेंगे कि आखिर सीरीज को पढ़कर समझेंगे कि डिफरेंस कितना कितना का है। तो मैंने ऑब्जर्व किया तो यहां देखा कि 2 में 5 जोड़ने पर 7 आया, 7 में 10 जोड़ने पर 17 आया, 17 में 20 जोड़ने पर 37 आ रहा, 37 में 40 जोड़ने पर 77 आया। इतना तक हम समझ गए। अब इसको समझ रहे हैं, यानी 5 का टेबल 2 बार पढ़े तो 10 आया, 10 का टेबल 2 बार पढ़े तो 20 आया, 20 का टेबल 2 बार पढ़े तो 40 आया। तो अगला स्टेप के लिए 40 का टेबल हमको 2 बार पढ़ना होगा, यानी कि 80 जोड़ना होगा। इसलिए हम यहाँ पे 77 में 80 जोड़े हैं, 157 मेरा आंसर आया। और 157 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से संख्या श्रेणी यानी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आते हैं, उसको हमें समझने की जरूरत है कि जो सीरीज है वह किस टाइप का सीरीज है। इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स इफ इट्स ब्रेथ इज, यदि इसका जो चौड़ाई है सेंटीमीटर है तो फाइंड इट्स लेंथ, इसका लंबाई कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि प्रत्येक सेक्शन में एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रत्येक सेक्शन में नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रत्येक सेक्शन में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रत्येक सेक्शन में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक तरह के एक ही टाइप का, या फिर स्क्वायर कह रहे तो प्रत्येक सेक्शन में स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप समझे कि आपको एक लिमिट संख्या में, एक सीमित संख्या में मैथ को अभ्यास करना है, 200 क्वेश्चन को मात्र अभ्यास करना है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन किस किस सेक्शन से है। तो आपको बता दें कि जो टॉपिक है वो कुछ से टाइम और डिस्टेंस से है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है, कुछ एरिया से हैं, कुछ नंबर सीरीज से हैं, कुछ स्क्वायर, इस तरह से तो क्वेश्चन हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप बार बार जब अभ्यास करेंगे तो आपको ऐसे भी कम समय में आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो क्वेश्चन दिया गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन में करवाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 25, फिर 26 से 50, 51 से 75 और 76 से हम लोग आज क्लास कर रहे हैं। तो इसमें भी एरिया का क्वेश्चन दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको फोकस बनानी होगी कि हमें एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व आना चाहिए। आइए सीधे टॉपिक पे हम लोग आते हैं। यदि एक आयत का, क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आपको उसको समझकर और कम समय में आंसर को ढूंढ निकालना है, सोल्व कर लेना है। जैसे सपोज दैट एक रेक्टेंगल है, कह रहा है कि इसका एरिया जो है से दिया हुआ है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक चीज इसमें ध्यान दी, ये एल होता है, ये बी होता है, सॉरी ए एल हो गया आपका लेंथ, और इसको बी बोल दीजिए ब्रेथ। तो यहां दिया गया है आपका एल बराबर दिया गया है, सॉरी ब्रेथ बराबर दिया गया है बी बराबर 18 सेंटीमीटर। तो एल बराबर क्या करना है, एल बराबर वाट है, इट मीन्स निकालना है।
तो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर लेंथ बराबर सूत्र क्या होता है। लेंथ बराबर सूत्र क्या होता है? तो लेंथ इक्वल टू, मार्कर थोड़ा पतला कर लेते हैं। चलिए मार्कर अब सही हो गया है, हम थोड़ा फ्रेश देखेंगे इसको। तो लेंथ, लेंथ इक्वल टू होता है एरिया बटे ब्रेथ। यानी कहने का तात्पर्य है कि एरिया हमारा दिया गया है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो चौड़ाई जो दिया गया है 18 सेंटीमीटर। आपको बता दे सीएम से एक सीएम खत्म हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अब 18 से भागा देना है हमें। तो आप देख लीजिए, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 बार में 36 हो जाएगा, तो 7 निकलेगा और 18 चौक 72। यानी जो मेरा एल बराबर आंसर आया वो आ गया 24 सेंटीमीटर। अब 24 सेंटीमीटर ऑप्शन में यदि है तो ऑप्शन नंबर 24, एल बराबर 27 सेंटीमीटर आया है, तो हम लोग ऑप्शन ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर था, हाँ यहाँ पे 24, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कि एरिया दिया गया है, एरिया दिया गया है और ब्रेथ भी दिया गया है, तो एल कितना होगा, तो सीधा समझना है कि यदि एल निकालना है तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करेंगे, सॉरी एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करेंगे, एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करेंगे, और यदि बी निकालना है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड करेंगे। सीधा सीधी करना है कि आपको इसमें इससे भाग देना है, जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्योंकि दोनों सिचुएशन में यदि एरिया दिया हुआ है और दोनों में से कोई एक भुजा दिया हुआ है, तो दूसरी भुजा निकालने के लिए हम सीधे क्षेत्रफल में एक भुजा से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मेरा दूसरा भुजा की माप निकल जाती है और वही मेरा करेक्ट आंसर होता है। आइए छात्रों क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। विच फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि चारों में से कौन सा भिन्न बड़ा होगा। तो छात्रों समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे निकालेंगे कि इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा है, क्योंकि सबका नोमिनेटर डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है। अगर सिमिलर रहे तो उसमें आसान तरीका से समझ जाते हैं हम लोग, लेकिन अगर इस तरह कहे तो कैसे समझेंगे। तो चारों भिन्न को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि नोमिनेटर और डोमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस है सबसे कम किस फ्रैक्शन के अंदर, किस भिन्न में कम है। आप देखेंगे 11 और 15 के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस है, 7 और 9 का जो बीच का डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है, और डी है सो यहाँ सॉरी सी में दिया गया है 9 और 13 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है, 13 और 18 में भी आपका 5 का डिफरेंस है। यानी डिफरेंस याद रखेंगे, इस तरह क्वेश्चन रहेंगे तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जब अलग अलग रहेंगे तो दोनों के बीच नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर के बीच का अंतर निकालेंगे। जिस भिन्न में अंतर सबसे कम होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें मात्र दो का अंतर है, 7 और 9 का बीच का जो अंतर है केवल 2 का अंतर है, यानी चारों में से सबसे कम अंतर ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं जब इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आप उलझने की कोशिश ना करें, टाइम वेस्ट होगा। करना क्या है, तो जो मैं बता रहा हूं याद रखिए कि यदि भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो अब सवाल उठता है कि सबसे बड़ा भिन्न चुनना है, किस तरह से टिक लगाएं, तो सबसे छोटा कैसे चुनेंगे इस तरह में, तो सबसे छोटा चुनने के लिए भी सेम चीज करना है। करना क्या है, यदि सबसे कम अंतर है तो सबसे बड़ा भिन्न है, और जिस संख्या में सबसे ज्यादा अंतर रहेगा वह भिन्न सबसे छोटा रहेगा। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ
63 एंड 84, यानी कि 63 और 84 के बीच का ना दोनों का मसह कितना होगा, HCF कितना होगा। आइए 63 को हम निकालेंगे दे तो हाँ डिवाइड करते हैं 63 से 84 में, डिवीजन मेथड से हम लोग HCF निकालते हैं। तो 63 बन जा 63 होगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 21 से भागा देंगे 63 में, 21 दिया 63, यानी कि आप समझ सकते हैं 21 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, इसलिए जो HCF होगा मेरा 21 होगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 21, और 21 हमारा करेक्ट आंसर होगा। डियर छात्रों, सीरियस होकर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइटली पढ़ें लेकिन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, ताकि जो बताया जा रहा है उसको आप ध्यान पूर्वक समझें और इसको बार बार रिवीजन करें, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से आप क्वेश्चन को जल्दी समझ पाएंगे और कम समय में इसको सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है आपके सामने। 82, फाइंड द HCF फाइंड द LCM ऑफ 18 एंड 13। 18 और 30 का लसा क्या होगा, LCM क्या होगा। 18 और 30 का देखिए आराम से जैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे पढ़ाया गया है आप वैसे निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 9 जा 18, 15 2 जा 30, 3 से 3 जा 9, 3 5 जा 15, मल्टीपल करेंगे शॉर्ट में तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, अब 18 5 जा 90 होता है, और ऑप्शन नंबर 90 आपको यहाँ पे दिया गया है। अब ध्यान से छात्र समझें कि कैसे हुआ, तो आपको पता है कि यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, तो मल्टीपल करते हैं साइड वाले सभी डिजिट में और सबसे नीचे वाला सभी डिजिट में। हम इतना को जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा 90 आंसर आएगा, और ऑप्शन में जो 90 होगा वही ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। और सी ऑप्शन पे हमें जो OMR शीट पे ना जो ऑप्शन दिखेगा सी नंबर पे, उसको क्या करना है, उसको कलर कर देना है, फिल कर देना है ऑप्शन नंबर सी को। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इसी के साथ हम लोग 83 देखते हैं। क्वेश्चन 83 लॉस एंड प्रॉफिट से यह क्वेश्चन है, और प्रत्येक सेक्शन में लॉस एंड प्रॉफिट से एक एक क्वेश्चन अभ्यास करवाए जा रहे हैं। अब आप बताइए कि लॉस और प्रॉफिट से यानी 25-25 क्वेश्चन का 8 सीरीज तैयार किया गया है। तो यानी कि 8 सीरीज में आपको 8 क्वेश्चन लॉस एंड प्रॉफिट से दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन रोमन अंक से भी दिए गए होंगे, 8 क्वेश्चन एवरेज से भी दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन आपको एरिया से भी दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन नंबर सीरीज यानी संख्या श्रेणी से भी दिए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप बार बार जब अभ्यास करेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि लगभग लगभग सब सेक्शन में मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है, उसी को आपको अभ्यास करना है और एग्जाम में अपना बेस्ट करना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है। हाँ क्वेश्चन था, हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे। 83, ए शॉपकीपर bought a bicycle for 4800 and sold it for 5520। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहा है कि एक दुकानदार एक साइकिल को 4800 रुपया में खरीदता है और 5520 रुपया में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत से पहले आपको बता दिए कि हम लोग लाभ निकालते हैं कि आखिर इस सौदे पर, साइकिल खरीद बिक्री पर इस सौदे पर लाभ कितना का हो रहा है। तो आपको बताया गया है कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना, एसपी मतलब हुआ सेल प्राइस। सेल प्राइस देखें बेचता कितना में है, तो बेच रहा है 5520 रुपया में, तो सेल एसपी के सामने 5520 लिखेंगे, 5520 माइनस सीपी कोस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, खरीदता कितना में है तो 4800 रुपया में। 4800 को क्या करना है कि 5520 में से घटा देना है। जब घटाएंगे हम लोग तो 0 का 0, 2 का 2 हुआ, 15 में से 8 गया 7, यानी 720 रुपया।
720 रुपया क्या हुआ, तो लाभ हुआ। ये हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आप लोग को बताए थे छात्रों, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर याद रखिएगा प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य कितना था 4800 और गुने 100 होता है, गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहां क्रॉस करेंगे। अब यहां क्या करेंगे कि अगर 24 शेयर काटेंगे, 24 से काटेंगे तो 24 दूना 48 और 24 तिया 72 यानी 30 बार में, 2 से काटेंगे तो 15 बार में। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा आया वो 15% आया, 15% आया। तो अब देखेंगे ऑप्शन में 15% कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ 15% दिया गया है और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो छात्रों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालते कैसे हैं। तो पहले हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमें लाभ का पता चलता है। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100 करते हैं, जो यहाँ पे किया गया है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100 और फाइनली आंसर हमारा 15% आया। यदि कोई पूछता है कि लाभ कितना हुआ तो 720 रुपया, लेकिन लाभ प्रतिशत कितना हुआ तो 15%। प्रतिशत में बोलेंगे तो 15% लाभ हुआ और प्रतिशत में ही पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 84। विच रोमन नंबरल्स रिप्रेजेंट्स 90, कह रहा है कि 90 का रोमन अंक कौन सा है, इसमें दिया गया है। तो 90 आप समझे 90 होता कैसे है, तो 2-3 चीज याद रखेंगे आप लोग शॉर्ट में। उम्मीद करता हूं कि रोमन अंक में आप लोग गिनती जानते हैं। यहां देखेंगे एक्स मिस होता है 10, एल मिस होता है 50 और सी मिस होता है 100। यदि 100 तक के भी सीखना है तो आप पहले इतना देखें कि एक्स मिस होता है 10, एल मिस होता है 50 और सी मिस होता है 100। अब पूछ क्या रहा है कि 90 को कैसे लिखेंगे हम, तो सी मिस 100 याद रखेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझाने की कोशिश करेंगे। एक्स में एक और एक्स जोड़ेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। एल में अगर 50 है, एल में एक एक्स जोड़ने का मतलब है, आगे लिखने का मतलब है जोड़ेंगे, तो 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। लेकिन इसी एल में अगर पीछे एक्स लिख देते हैं, इसका मतलब है कि 10 घटा रहे हैं, तो हो जाएगा 50 ना। उसी तरह से इस 100 मतलब हुआ 100, लेकिन 100 में से अगर 10 घटा देते हैं तो हो गया 90। और 100 में अगर आगे लिखते हैं एक्स, सी में एक्स आगे लिखते हैं तो हो जाएगा आपका 110। कहने का तात्पर्य है कि 90 लिखाता कैसे है, तो सी में 100 हुआ और 100 के पीछे यदि एक्स लिखते हैं, पीछे लिखने का मतलब कि 10 घट गया, तो सी के पीछे एक्स मतलब 10 घटा दिए तो 90 आया। यानी 90 के लिए एक्स और सी होता है। ऑप्शन नंबर बी में एक्स सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं, एक एवरेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आगे। द एवरेज ऑफ 18, 24, 36, 42 एंड 60, यानी 18, 24, 36, 42 और 60 का एवरेज निकालें। तो छात्रों मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मैंने कि जब इस तरह के क्वेश्चन रहे एवरेज से रिलेटेड, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। 18, 24, 36, 42, 60 कितना संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5। यदि इस तरह के सीरीज में औसत का जो क्वेश्चन रहेगा, तो जो सेंटर में पड़ेगा संख्या, जो अंक हमारा सेंटर में पड़ेगा, यानी 2 इधर से, एक सेकेंड समझेंगे अच्छा से, 2 इधर से, मार्कर नहीं चल रहा है, 2 यहां से और 2 यहां से, आपको बताए थे। यदि इस तरह से 5 की संख्या में दिया गया हो डिजिट, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जो सेंटर वाले बीच वाले संख्या होता है, 2 इधर से लिए 2 इधर से लिए, वही हमारा एवरेज होता है। क्योंकि एवरेज हम लोग निकालते हैं
ए बी सी, मान ली 3 संख्या है, तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड करेंगे तो एक तरह से एवरेज निकल गया ना। ये था, तो हम पांचों को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड भी करेंगे तो हमारा उतना ही आंसर आएगा। लेकिन आप याद रखेंगे जब इस तरह के सीरीज में रहे तो आपको क्या करना है कि 2 इधर से और 2 इधर से, और जो सेंटर पॉइंट में, जो सेंटर में जो जो संख्या आएगा वही हमारा एवरेज होगा। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 36, ऑप्शन नंबर सी में 36 दिया गया है और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए 86 देखते हैं हम लोग। यदि याद है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा। क्वेश्चन है आपका कि द वैल्यू ऑफ 19 स्क्वायर, यानी कि 19 का वर्ग का मान माप कितना हो थी, मान कितना होगा। 19 का वर्ग मतलब आप लोग बताया था किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब कि उसी संख्या से उसी संख्या में गुना। बार बार मैं कह रहा हूं, स्क्वायर पूछे या वर्ग पूछे, जैसे आपको बताया गया है 2 का स्क्वायर तो 2 से 2 में गुना करेंगे, इसका मतलब हुआ 4। कोई पूछेगा 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 3 गुने 3 यानी 9। कोई पूछेगा 5 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर जहां पूछेगा जिस संख्या का पूछेगा उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देना है, बच्चा है 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा तो 6 गुने 6 इट मीन 36। उसी तरह से आप पूछ रहा है कि 19 का स्क्वायर कितना होगा, तो हमको या तो याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो 19 से 19 में क्या करना होगा, आपको जल्दी से मल्टीपल करना होगा। इस तरह से आप मल्टीपल करें डायरेक्ट तो आपको लगभग 361 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए समय को देखते हुए आगे लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था 86, अब हमें क्वेश्चन देखना है 86 के बाद 87। 86, 87 यहां पे दिया गया है क्वेश्चन। ए ट्रेन कवर्स 585 किलोमीटर इन 9 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड। सब सीरीज में स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन दिए गए हैं छात्रों। तो आप समझिए इसको कि एक ट्रेन 9 घंटे में 585 किलोमीटर चलती है तो उसकी गति क्या होगा, इट मींस स्पीड क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यदि हम विधवा अगर विस्तृत तरीका से बनाएंगे तो यहाँ पे अगर लिखेंगे हम लोग तो d इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका दिया गया है 585 किलोमीटर, टाइम आपको दिया गया है 9 आवर यानी 9 घंटा दिया गया है। हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, क्योंकि प्रीवियस सीरीज में मैंने करवा चुका है इस तरह के सवाल को सोल्व। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब बताइए डिस्टेंस कितना है 585 किलोमीटर, टाइम कितना दिया गया है 9 आवर यानी 9 घंटा। 9 से डिवाइड करेंगे 585 को, ये डायरेक्ट काटते हैं तो भी सही है, नहीं तो फिर अब जैसे जिस तरह से सोल्व हो आप 9 से भागा दे दे 585 में, आप ऐसे दे सकते हैं, और नहीं तो फिर आप आइए यहां देखेंगे 9 छक 54 यानी 58 में से 54 गया तो 4 बचा, यहाँ 45 हो गया और 9 बचे 45, यानी 9 से 65 बार में कट गया तो क्या बचा, यहाँ 65 हो गया, यहाँ किलोमीटर बचा, और नीचे क्या बच गया आवर यानी घंटा। 65 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उस ट्रेन की जो चाल है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम 65 किलोमीटर ऑप्शन को देखेंगे कि क्या ऑप्शन में 65 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो अभी ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर सी 65 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर दिया गया है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्या फॉर्मूला है जो आपको बार बार जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। इसलिए मैथ्स जो सब्जेक्ट है अभ्यास का चीज है, आप जरूर इस वीडियो को देखें और फिर एक बार देखने के बाद आप क्वेश्चन को पढ़ें और सेल्फ उसे सोल्व करने की कोशिश करें। आइए क्वेश्चन था 86, 88 देखते हैं।
88 जो क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर, फिर से उसी तरह से क्वेश्चन है। तो हम क्या बोल रहे थे, सीरीज को समझने का कोशिश करेंगे। 5 में 5 जोड़ेंगे 10 होगा, मैंने 5 में 5 का यहाँ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 5 में 10 लाने के लिए क्या किया गया, 5 जोड़ा गया। फिर 10 से 20 लाने के लिए इसमें 10 जोड़ा गया। 20 से 40 लाने के लिए 20 जोड़ा गया, और 40 से 80 लाने के लिए 40 जोड़ा गया। इजी है, इजी ऐसे आप देखिए ध्यान से, 5 है तो 5 से जोड़ा गया, 10 है तो 10 से जोड़ा गया, 20 है तो 20 से जोड़ा गया, 40 है तो 40 जोड़ा गया। इट मींस जो अगला संख्या होगा 80 है, तो इसमें 80 हमको जोड़ना है। अब बताइए कितना, 80 में 80 जोड़ेंगे तो 160, और 160 जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे, मार्क करेंगे। तो आप समझ गए। तो इस तरह से सीरीज को पहले हम लोग समझेंगे तो हमें पता चला कि सब के बीच में जो संख्या है उस संख्या से उतना ही जोड़ा गया। 5 है तो 5 से जोड़ा गया है, 10 में 10 जोड़ा गया है, 20 में 20 जोड़ा गया है, 40 में 40 जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि 80 में 80 जोड़ा जाएगा, और जो संख्या आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए ऑप्शन नंबर 80, सॉरी क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। कन्वर्ट 8.5 केजी इंटू ग्राम्स। आप समझिए कि किलोग्राम को हमें ग्राम में बदलना है, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलना है। यानी किलोग्राम को याद रखेंगे कि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000, इट मींस 1000 से हमें गुना करना पड़ता है। क्योंकि पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया है कि 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम्स, यानी 1 केजी 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। तो आप बताइए कि 8.5 केजी, 8.5 केजी कितने ग्राम के बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना है, 1 केजी में 1000 से गुना करेंगे तो 1000 आया, 8.5 केजी में भी 1000 से हम लोग गुना करेंगे। आप ध्यान से देंगे, ये जब दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे छोटे, तो 85 से 100 में गुना करेंगे तो 8500 ग्राम आंसर आएगा। अब ऑप्शन ढूंढिए आप कि 8500 ग्राम यदि जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन हमारा सही होगा। 8500 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हमें देखते हैं 90। विच नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, कौन सी संख्या जो है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर इट मींस पूर्ण वर्ग है। तो इसमें सब देखेंगे कि पहला संख्या, क्योंकि यहां दिया गया नहीं है, आप ऑप्शन को ही जांच करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग इट मींस जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल सके। जैसे सपोज दैट 4 एग्जाम्पल में ले लें तो 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, और 2 का जब वर्ग करेंगे तो 4 आएगा ना। तो वही कह रहा है पूर्ण वर्ग, हमें ये देखना है कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है, किस संख्या को हम वर्ग करेंगे कि ऑप्शन में से कोई संख्या हमारा आ जाए। तो जांच करेंगे 256 को। 256 आपको याद होगा, 14 को जब आप स्क्वायर अप करेंगे 196 होता है, और 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 256 होता है। इट मीन्स आपका देखिए कि 15 का स्क्वायर करें 256 आ रहा है, तो यानी जो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये कहीं ना कहीं पूर्ण वर्ग संख्या है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन को जांचे हम तो जब पता चल गया कि 15 का स्क्वायर है तो फिर और ऑप्शन को जांचने की जरूरत हमें नहीं है, ऑप्शन मेरा यही आंसर होगा। आइए 91 क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 96 सेंटीमीटर, फाइंड द इट्स एरिया। कहने का तात्पर्य है कि एक वर्ग है और इस वर्ग का जो एरिया दिया गया है 96 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है कि, सॉरी देखिए कॉल आ गया, ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हुआ। देखिए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर, पेरीमीटर में होता है परिमाप,
पेरीमीटर इक्वल टू होता है और दिया गया है यहाँ 96 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया। तो एरिया बराबर होता क्या है, तो एरिया इक्वल टू होता है, आप लोग को बता दें, ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो हमें एरिया निकालने के लिए भुजा चाहिए, तो पहले भुजा निकालेंगे। तो पेरीमीटर जब 96 सेंटीमीटर है तब याद रखेंगे कि साइड बराबर क्या होता है कि पेरीमीटर को हम लोग 4 से भागा दे देते हैं। 96 सेंटीमीटर है, 4 से भागा देंगे। अब देखिए तो 4 दूनी 8, 1 गया 4 चौके 16, 24 आएगा। 24 सेंटीमीटर भुजा कितना आया, 24 सेंटीमीटर। जब हमारा यहाँ पे देख लेंगे, साइड निकाले, साइड हमारा 24 सेंटीमीटर वर्ग का आया। सभी साइड बराबर होते हैं इसलिए 24 24 सब होगा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर हम लोग क्या बताए, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब भुजा से भुजा में गुना, तो 24 गुने हाँ 24 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर। अब मल्टीपल करेंगे तो 24 चौका 96 के 6 हो जाएगा, बचेगा 9। 24 दूना 48, 48 और 9 57 यानी 576। और सीएम से सीएम में गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसमें ऑप्शन दिया गया है, हाँ, तो ऑप्शन सी यहाँ दिख रहा है कि 576 सेंटीमीटर दिया गया है, यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 18 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 12 इतना का मान निकालिए। तो आप देखिए इस तरह जब क्वेश्चन रहे तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। आप यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 18 इंटू 25, 18 इंटू 15, 18 इंटू 15 प्लस 25 इंटू 12 कह रहा है कि ये दोनों के गुणनफल और ये दोनों के गुणनफल दोनों को जोड़ देना है। तो गुना करेंगे, 15 ठे कितना होता है 20 से 0 हो जाएगा, 12 बचेगा, 15 के 15 और 12 जोड़ेंगे तो 15 12 हो जाएगा 27, 270। इसको करेंगे 25 दूना या 12 पचे 60, 0 6 बचेगा, 12 दूना 24 और 6 30 यानी 300। तो 300 270 को जोड़ेंगे तो लगता है कि 570 आएगा। जब 570 आएगा तो ऑप्शन ढूंढेंगे कि क्या ऑप्शन में 570 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है से 570 है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देख लिए कि 18 से 15 में गुना करना था, 25 से 12 में, और दोनों को गुणनफल को क्या करना था, जोड़ देना था। आइए अगला क्वेश्चन इस तरह देखते हैं, which of the following number is divisible by both 8 and 9। यह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 8 और 9 दोनों से विभाजित होगा। तो दो तरह से करते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे दोनों संख्या को एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, 8 और 9 का एलसीएम होगा 72 यानी 72 होगा। तो 72 का तो टेबल हमको याद नहीं है, तो 72 से हम कैसे डिवाइड करेंगे ना। तो आप देख लेंगे, तो जब वैसे नहीं कर पाएंगे आप उस कंडीशन में, फिर दूसरा कंडीशन क्या लगाएंगे कि बारी बारी से दोनों में डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे। 8 से भागा देंगे तो 8 से 48, 2 बचेगा 24 होगा, 8 3 24, 8 से कट गया। 9 से देखेंगे तो आप 9 5 45, 5 गया और 9 6 54। अब डिवाइड करेंगे तो 8 और 9 दोनों से यह संख्या कट रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागोन इज, षष्ठभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है। आप ध्यान समझेंगे, बार बार आप सबों को बोला जा रहा है छोटे कि आप बारीकी से और ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। आपके पास समय है, आप अभ्यास करें, जरूर आप अपने एग्जाम में बेस्ट करेंगे, अपने पापा मम्मी का भी नाम रोशन करेंगे और अपने अपने विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप डेली बेसिस पे वीडियो को देखें और कॉपी और कलम लेकर बैठे और उसको अभ्यास करें। एक बार सवाल को देखने के बाद आप पुनः विदाउट वीडियो देखें, आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसको सोल्व करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले हैं, यदि आप डेडिकेशन के साथ, अपने लगन के साथ यदि इसकी तैयारी करते हैं तो। मेरा कोशिश रहेगा कि आप सबों को अच्छा से अच्छा क्लास के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड कर आपको तैयारी कराने का कोशिश करें। तो आइए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि षष्ठभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। आपको बताए थे हम कि किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, यानी 180 से गुना कर देना है। तो n क्या है, जहां n इक्वल टू, जहां क्या है, n है भुजा है, साइड है, n इक्वल टू साइड है, भुजा है। तो यहाँ पे कर रहा है षष्ठभुज, यानी कि n की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग, तो 6 रखेंगे। 6 रखेंगे, 6 में से 2 जाएगा, अच्छा यहाँ 180 लिखेंगे, तो 6 में से 2 गया, 4 बचा, ब्रैकेट मतलब गुना हुआ, 180 से गुना करेंगे, 18 चौक 72, यानी 720। 720 ऑप्शन में अगर है तो मेरा करेक्ट आंसर होगा। 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन नीचे दिया गया होगा आगे, तो यहाँ पे 720 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आंतरिक बहुभुज का कोणों का योग हर एक सेक्शन में बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको 2 तरह से हम बताए थे कि आंतरिक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं। तो आप सिंपल याद रखेंगे कि जितना भुजा का बहुभुज रहेगा, 5 भुजा वाले, 6 भुजा वाले, 7 भुजा वाले, 8 भुजा वाले, तो उतना भुजा में क्या करना है, हमको 2 घटाना है और 180 यानी 180 से मल्टीपल कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो भुजा की संख्या होगी उसमें से 2 घटा दीजिए और 180 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो आप सब बहुभुज का इस तरह से आप निकाल सकते हैं, चाहे उसका 3 भुजा का हो, 4 भुजा का हो, 5 भुजा का हो, क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि षष्ठभुज आएगा, हो सकता है पंचभुज का आ जाए। तो आपको समझना होगा कि किसी भी भुजा वाले बहुभुज का यदि हमको आंतरिक कोणों का योग निकालना है तो हमें भुजा की संख्या में से 2 घटाना है और 180 से मल्टीपल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए 94 क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर था, बन गया। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 95 देखते हैं, ऊपर में होगा। चलिए 95 आपके सामने डिस्प्ले पे शो कर रहा है। फाइंड द मिसिंग नंबर्स, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सेम तरह से क्वेश्चन है, इसको भी सीरीज को देखेंगे हम लोग। 1 और 3 में जो अंतर, 1 और 5 में जो अंतर है वो 4 का अंतर है। 5 और 13 में जो अंतर है 8 का अंतर है। 13 और 25 में जो अंतर है 12 का अंतर है। 25 और 41 में जो अंतर है वो लगता है कि 16 का अंतर है। अब आप देखेंगे, आप निचला को भूल जाइए, अब ऊपर वाला देखिए 21 कंसिस्टेंट के साथ आगे बढ़ रहा है, तो लगता है कि 4 का टेबल है। यहाँ 4 जोड़ा, यहाँ 8 जोड़ा, 4 दूना 8 होता है ना, 4 तिया 12, 4 चौके 16, यानी अगला बार जो स्टेप आएगा 4 पचे 20, तो दी गई संख्या में 20 जोड़ेंगे, यानी 41 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ 61 होगा, और 61 ऑप्शन नंबर बी में है। 61 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एकदम इजी है, बस आप अभ्यास करें। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले हैं। 96 क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। एक क्यूब हैज साइड्स 12 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज, यानी कोई घन है इस तरह का। घन का मतलब सभी भुजाएं भी इसका भी बराबर होती है ना, 3 डायमेंशनल पिक्चर है। तो एक घन का जो भुजा दिया गया है साइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर भुजा जब दिया गया है, निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो याद रखेंगे घन का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, एक क्यू होता है, यानी भुजा का क्यू। एक क्यू मतलब एक का स्क्वायर, मतलब भुजा से भुजा में गुना, और क्यू का मतलब होता है कि उसी संख्या से 3 बार गुना। तो एक क्यू, ये हमारा साइड इक्वल टू ए बराबर भुजा बराबर दिया गया 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर, 3 बार करेंगे। फिर से समझेंगे, घन का भुजा दिया गया है, घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन बराबर होता है
भुजा का क्यू, भुजा का क्यू मतलब भुजा से भुजा में 3 बार जब हम लोग गुना करेंगे तो मेरा आयतन निकल जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर, तो 12 से 12 में गुना करेंगे तो 144 आएगा, और 144 से फिर एक बार हमको 12 में गुना करना है, तो 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 चौक 48 4 52 के 2 हासिल 5, 12 कम 12 5 17, 1728 कितना आया 1728। अब देखिए सीएम से सीएम में 3 बार गुना होगा क्योंकि वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट भी होता है ना, मीटर क्यों होता है, तो सीएम से सीएम में 3 बार गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यों हो गया। 1728 सेंटीमीटर क्यों हमारा आंसर आया, जो ऑप्शन नंबर बी में यहां दिया गया है। क्योंकि छात्रों मैथ है, मैथ कैलकुलेशन का चीज है, कैलकुलेशन जोड़ घटाव गुना भागा आपको अच्छा तरीका से आना चाहिए, तब जाकर आप कम समय में इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, और नहीं तो फिर आप जोड़ घटाव में उलझे रह जाएंगे, समय आउट हो जाएगा, फिर आप चाहकर भी अच्छा रैंक न ला पाएंगे। इसलिए इसके लिए क्या है कि आप अपने आप को कभी कमजोर न समझे, आप केवल अभ्यास करें, आप जरूर एग्जाम में बेस्ट करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आ गया सवाल परसेंटेज। मैं बताया था कि प्रत्येक सेक्शन में सब सेम टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, और हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड पहले पढ़े हैं क्वेश्चन। सीधा सीधी कह रहा है कि 300 का 17% क्या होगा, अंग्रेजी भी नहीं पढ़ेंगे, खाली सवाल समझिए आप कि 300 का 17% क्या होगा। आपको बताए थे डियर स्टूडेंट्स कि जब इस तरह के क्वेश्चन रहे तो 300 का 300, यहां ताकिए दाम, इधर उधर मत देखिए, 300 का 300 का मन होता है गुना 17 का 17 परसेंटेज, इसका मतलब होता है 1/100 यानी 100 ना, तो इसमें 1/100 यानी 100 से नीचे क्या करेंगे, यहाँ परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। जब 100 आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 17 तिया 51 यानी 51, हाँ 51। अगर रुपया चाहे जो भी रहे, जिस चीज में रहे, हमारा मतलब अगर 300 रुपया का कोई पूछे कि 17% कितना होगा तो हम बोलेंगे 51 रुपया होगा, लेकिन यहाँ रुपया कोई यूनिट लगा हुआ नहीं है, केवल पूछ रहा है कि आखिर 300 का 17% होगा कितना, तो 300 का 17% कितना होगा, 51 होगा। पुनः मैं बता रहा हूं किस तरह का क्वेश्चन रहे तो क्या हम किए, 300 का 300 लिखे, का मैंने गुना लिख दिए, और 17 के 17, अब परसेंटेज हटा और नीचे 100 से भागा दे देना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 17 तिया 51। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। बार बार मैं बोल रहा हूं ज्यादा लोड नहीं लेना है, सीरियस होकर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हंसते खेलते पढ़िए, अभ्यास कीजिए और एग्जाम में अच्छा रैंक लाइए, अपना पापा मम्मी का भी नाम रोशन कीजिए और अपने विद्यालय का भी नाम रोशन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 98, द वैल्यू ऑफ 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, इट मीन्स कह रहा है, छोटे ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का मान कितना होगा। करना कुछ नहीं है, 15 का 25 का स्क्वायर, यदि स्क्वायर याद है तो सही है, और नहीं याद है तो आपको क्या करना होगा बताए हैं। स्क्वायर का मतलब कि 25 से 25 में गुना, 15 का स्क्वायर का मतलब 15 से 15 में गुना, यानी 25 से 25 में स्क्वायर में, सॉरी 25 से 25 में गुना करेंगे, जितना आएगा उतना में से कितना घटाना है, तो 15 से 15 में गुना करेंगे जितना आएगा। तो आप याद रखेंगे 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 15 का स्क्वायर होता है शायद 225। अब बताइए कि 625 में से 225 घटेगा तो लगता है 400 आएगा। 400 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? आप फिर से देखेंगे इसको, 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर में यानी आप किस तरह से करेंगे, 25 गुने 25, तो भाई 625 आएगा। इसमें से घटाना है कितना, तो 15 गुने 15 करके कितना आएगा 225, 625 से 225 घटा दीजिए 400 आएगा। यही आपका आंसर, करेक्ट आंसर। आपको जैसे बनना है, याद है तो शॉर्ट में बन जाएगा, नहीं याद है तो थोड़ा सा आपको टाइम तो लगेगा। टाइम नहीं लगाना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, तो आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा कि 30 तक आप स्क्वायर को रट लीजिए। जैसे 20 का स्क्वायर
400 याद करते हैं, 15 का स्क्वायर 225 याद करते हैं, 11 का स्क्वायर 121 याद करते हैं। इसी तरह से पूरा रख लीजिए। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99, अभाज्य संख्या। अब हम अभाज्य संख्या बताएंगे, इन आपको ये मालूम होना चाहिए, पिछला सीरीज में बताएं अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। तो वैसी संख्या, मैं पुनः बता रहा हूं आप लोग को, वैसी संख्या जो एक और स्वयं, इट मीन्स दी गई संख्या, एक और दी गई संख्या यानी स्वयं से विभाजित हो, यानी जिसका केवल दो ही फैक्टर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जिनमें केवल दो या जो केवल दो ही संख्याओं से विभाजित होते हैं। जैसे अब देखेंगे इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें केवल दो ही संख्या से भाग लगेगा। आइए हम इधर से देखते हैं, क्योंकि भाई जांच तो करना पड़ेगा। हम बता देंगे, आप कैसे पता करेंगे कौन सा संख्या होगी। अब देखिए 93, 3 3 जा 9, 3 बन जाए 31 दिया, यानी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 31 से भी कटेगा, 93 से भी कटेगा, इसलिए ए तो फेल हो गया। ए आप जानते हैं 91, 91 ए भी कटेगा, ये कटेगा आपका 13 7 91, 13 से भी, 1 से भी और 91 से भी। 89 को देख लीजिए, 3 दूना 6, 2 गया 29, 29 को इससे कटता नहीं है, तो यानी और 3 दूना 6, यानी कहने का तात्पर्य है कि यह 3 से भी डिविजिबल नहीं है। ये कौन सी संख्या से डिविजिबल है, तो देखेंगे 9 से होगा तो 9 के पढ़ा में 9 9 81 होता है, 9 दहां 90 होता है। 3 से होगा तो 3 दूना 6 हो रहा है, बच रहा है 29, जो 3 से नहीं कटेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि यह लगता है एक और यही वह संख्या है कि 1 और 89 से केवल डिवाइड हो रहा है, माने 1 से और स्वयं से। क्योंकि 13 7 91 में तो कहने का मतलब है कि 13 से कटेगा, 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, 51 से, 4 5 संख्याओं से कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 93 भी 3 से कट रहा है, 31 से कट रहा है, 1 से कटेगा, यानी 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, इसलिए भी एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं को पता करना है तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो केवल दो ही संख्या से डिवाइड होती है, एक से और एक स्वयं से। जैसे अब एक देखना था 87, 87 2 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 2 गया और 27 हुआ, 3 9 27, 29 दिया 87 ना, यानी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 29 से कटेगा, 87 से कटेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है 89, जिसको 89 बोलते हैं, तो 89 आप याद रखेगा, यह एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसलिए है कि इसमें अगर भाग देंगे तो भाग केवल या तो 1 से दिया जा सकता है या फिर 89 से दिया जा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, बोल दीजिए मैं, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर क्या है। तो जो संख्याएं केवल दो ही संख्याओं से डिविजिबल होती है वो अभाज्य संख्या, इट मीन्स प्राइम नंबर होता है, और जो संख्याएं दो से अधिक संख्याओं से डिविजिबल होती है उससे हम कंपोजिट नंबर, इट मीन्स भाज्य संख्या बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं छात्रों कि आप सबको समझ में आ रही होगी मैथ का क्लास। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अभ्यास करें ताकि आप अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके। तो 89 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। इस सीरीज का यह लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम बारीकी से देखेंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि इस एग्जाम में दोनों मीडियम से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने भाग लिया है, हिंदी मीडियम से भी और इंग्लिश मीडियम से भी। तो क्वेश्चन सेम इसी तरीके से रहेंगे, दोनों माध्यम से रहेंगे, और मैं भी चाहता हूं कि आपको दोनों माध्यम से समझाएं ताकि दोनों माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को आसानी से क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन है, अ क्लॉक shows 9 o'clock, the angle between the hour hands and the minute hands is। कह रहा है कि घड़ी में यदि 9 बजे हैं तो घंटा तथा मिनट की सुई के बीच का जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा हम समझाएंगे फिर उस दिन के जैसा कि आप एक हम डायग्राम निकालते हैं वॉच का,
9 बज रहा है। 9 बजने के लिए आप लोग बताइए कि 9 बजने के लिए मिनट का सुई कहाँ होना चाहिए और घंटा का सुई कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे तो पहले 12 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 9 रहता है और यहाँ पे 3 रहता है। हमारा कितना बज रहा है घड़ी में? 9 बज रहा है। तो घंटा का सुई कहाँ होगा डियर स्टूडेंट्स? तो 9 पे। मिनट का सुई कहाँ होगा? तो 12 पे। अब 9 और 12 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, आपको हम बताए थे। पूरा लिख देते हैं। यहाँ 1 बजेगा, यहाँ 2 बजेगा, यहाँ 4 बजेगा, यहाँ 5 बजेगा, यहाँ 6 है तो 7, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 है तो 10 और यहाँ 11। अब आपको बताए थे कि 12 से 1, अब 1 से 2 और 2 से 3 प्रत्येक ना के गैपिंग में 5 मिनट होता है। 12 से 1 तक 5 मिनट, 1 से 2 तक 5 मिनट, 2 से 3 तक 5 मिनट, यानी टोटल मिलाकर 60 मिनट होते हैं। आप याद रखेंगे कि जब एक गैपिंग में 5 होता है और एक गैपिंग में भी याद रखेंगे आप कि 30 मिनट 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का, यानी प्रत्येक गैपिंग में 30 डिग्री का कोण बनता है। याद रखेंगे आप लोग, प्रत्येक गैपिंग में 2 से 3 के गैपिंग में कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण। 3 से 4 के गैपिंग में कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण। 4 से 5 के बीच में कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण। आपको पता है जब ओवरऑल हम निकालेंगे तो पूरा कोण कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। लेकिन हमें निकालना कितना है? तो एक गैपिंग, 2 गैपिंग और 3 गैपिंग। एक गैपिंग में क्या डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण। कितना? दूसरा गैपिंग में कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण। और तीसरा गैपिंग में कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण। यानी कहने का मतलब 30 और 30 60 और 60 और 30 90, यानी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बनेगा। और 90 डिग्री जो दिया गया है ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन को आप समझेंगे कि अब देखेंगे जो बज रहा है तो मिनट और घंटा के बीच का गैपिंग क्या है। तो मिनट था 12 पर और घंटा था 9 पर, और इन लोग दोनों के तीन बीच में क्या है? यहाँ 9 बज रहा था, यहाँ 10 बजता, यहाँ 11 बजता, यहाँ 12 बजता। गैपिंग क्या है?